हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे ये है पार्टनरशिप। हिंदी में आपका साझेदारी खाते। साझेदारी या पार्टनरशिप, ये आपके बुक में इसके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इस नाम के आपके 5 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 चैप्टर जो आपका है वो फंडामेंटल है। साझेदारी सामान्य परिचय के नाम से हिंदी मीडियम की बुक्स में आपको मिल जाएंगे। और इंग्लिश में आपका ये फंडामेंटल के नाम पे है, पार्टनरशिप फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन के नाम से होगा। तो चलते हैं, जैसे कि इसका नाम है फंडामेंटल या परिचय। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि साझेदारी होती क्या है, साझेदारी कहते किसे हैं, साझेदार होते कौन हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साझेदारी होता क्या है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो परिभाषा है वो लिखी है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। क्या? साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हैं जो सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब कि साझेदारी क्या है? साझेदारी एक ऐसा अनुबंध है, अनुबंध या पारस्परिक संबंध है जो किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए आपस में साझेदारों के बीच में सहमति होती है। और वो साझेदारी जो भी होगी वो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए होगी। अब वो व्यवसाय चलाएगा कौन? चाहे तो सभी साझेदार मिलकर के चलाएं या उनमें से कोई एक साझेदार उस व्यवसाय को चलाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? साझेदारी। तो साझेदारी क्या हुआ? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में एक ऐसा संबंध है जो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमति देते हैं और उनमें से कोई एक या सभी मिलकर के उस व्यवसाय को चलाते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी मिलकर के चलाएं, कोई पैसा लगाएगा, कोई माइंड अपना लगाएगा, मीन्स बिजनेस को रन करना है। तो ये हो गया साझेदारी। अब आते हैं साझेदारी की जो विशेषताएं होती हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम साझेदारी माने किसको? तो सबसे पहले है कि साझेदारी में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। साझेदारी में 2 लोगों का होना जरूरी है, कम से कम 2 साझेदार होना अत्यंत आवश्यक है। 2 हों, 2 से ज्यादा हों तो वो साझेदारी मानी जाएगी। दूसरा, अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना, मतलब कि जो साझेदारी होने जा रही है उसमें क्या होना चाहिए? अनुबंध होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। सभी साझेदार मिल करके आपस में एक अग्रीमेंट करेंगे, एक अनुबंध करेंगे, एक सहमति देंगे कि हाँ, हम ये व्यवसाय इतने लोग मिल करके इस जगह पर चलाने जा रहे हैं। ये हमारा होता है साझेदारी। तो दूसरा क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना चाहिए, मीन्स उनमें एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है, थर्ड पॉइंट है, कारोबार अथवा व्यापार का होना। कोई भी जब आप बिजनेस करने जा रहे हो, कोई भी साझेदारी आप करने जा रहे हो, तो साझेदारी करेंगे किसकी? जब तक कि हमारे पास कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, जब तक कि व्यापार नहीं होगा, तो साझेदारी तभी मानी जाएगी जब तक कि आप कोई व्यापार करोगे। अगर व्यापार नहीं है, कोई व्यापार का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को खरीदना, कोई चीज़ को बेचना, यही आपका व्यापार होता है। तो साझेदारी में आपने कोई चीज़ खरीद के उसको बेचना या कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना, इस तरीके की साझेदारी होनी चाहिए। कोई चैरिटेबल वर्क के लिए हम आपस में अग्रीमेंट करते हैं, दैट इज नॉट साझेदारी, दैट इज नॉट पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारा क्या है? उद्देश्य लाभोपार्जन एवं लाभों को बांटना। मीन्स जो हमारा मोटिव होगा वो क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी होगा, मीन्स प्रॉफिट अर्न करना। जो साझेदार होंगे वो उनका जो मेन मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्न करना होगा। प्रॉफिट जब तक कि नहीं, अगर सपोज हम लॉस 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 बेयर कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप करोगे तो क्या मोटिव क्या होगा आपका? सबसे पहला मोटिव होगा कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं तो हम उसमें प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसमें हम लाभ कमाएंगे। तो साझेदारी की जो कैरेक्टरिस्टिक आती हैं, उसकी जो विशेषताएं, उसमें हमारा क्या होना चाहिए? साझेदारी में हमारा उद्देश्य लाभ कमाना और लाभ को रेशियो में सभी साझेदारों के बीच में, सभी पार्टनर्स के बीच में बांटना, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साझेदारी व्यवसाय का संचालन। अब हमने पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो कर लिया, पार्टनरशिप बना ली, हमारी पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन कैसे चलेगी? उसका एक संचालन भी तो होना चाहिए। एक कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई साझेदार होना चाहिए, कोई पार्टनर होना चाहिए जो उसको संचालित करे, जो उसको डायरेक्ट करे, जो उसको रन कराए। तो कोई उसका एक हेड भी तो बनाया जाना चाहिए। तो कहीं भी कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस का एक हेड होता है, तो उस आपस में सभी साझेदारों के द्वारा उसको एक संचालक दिया जाता है। उन साझेदारों में कोई भी वो संचालन का कार्य कर सकता है। उसके बाद क्या है? असीमित, पृथक एवं संयुक्त दायित्व। इसमें सभी
जो साझेदार होते हैं उनकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने का मतलब कोई भी साझेदार है, अब आप साझेदारी में आए हो, साझेदारी में आने के बाद आपकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी काम करोगे अपने फर्म के, अपने व्यवसाय के हित में करोगे, उसके अहित में कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉस में जाते हो तो सभी साझेदारों को उस लॉस को बेयर करना पड़ेगा, उस हानि को सहना पड़ेगा। इसीलिए बेटर है कि हमारा क्या होना चाहिए, हम ऐसा काम करें कि हमें व्यवसाय को क्या लाभ ही लाभ अर्जित करा पाएँ, कोई ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। आगे लिखा है प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि एवं स्वामी होता है। जितने भी साझेदार होंगे सभी उस फर्म के स्वामी माने जाएंगे, सभी उसके ओनर माने जाएंगे। ये नहीं कि उसको एक व्यक्ति को संचालक बना दिया गया, एक व्यक्ति को डायरेक्टर बना दिया गया तो वही सब कुछ होगा, या किसी ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है तो वही उसका मालिक माना जाएगा। नहीं, किसी ने कम पैसा लगाया, किसी ने पैसा नहीं लगाया, अपना माइंड वो लगा रहा है, तो भी वो अपने व्यवसाय का क्या माना जाएगा, मालिक माना जाएगा। सभी उसके मालिक होते, प्रतिनिधि, एजेंट कोई नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है हित हस्तांतरण। हित हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, मतलब सपोज हम किसी भी साझेदार, सपोज आप सब और हम मिलकर के कोई साझेदारी तैयार करते, कोई संस्था तैयार करते हैं, हम सभी साझेदार हैं। अब जो प्रॉफिट हमें मिलता है वो प्रॉफिट हमें ही मिलेगा। हम चाहें कि वो प्रॉफिट कोई और व्यक्ति आके ले जाए या किसी और के नाम पे वो ट्रांसफ़र किया जाए, किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, कैन नॉट बी पॉसिबल इन पार्टनरशिप। क्या होगा, अगर हम पार्टनर हैं या हम साझेदार हैं, जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो हमारे नाम पे होगा, हमारे अकाउंट में आएगा। तो हम अपना प्रॉफिट किसी थर्ड पार्टी को या किसी सेकंड पार्टी को नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, साझेदारों की संख्या। कम से कम हमारे पार्टनरशिप में, हमारे साझेदारी संस्था में कम से कम 2 और अधिकतम आज के समय में 50 साझेदार हो सकते हैं। ठीक, और आगे आते हैं, पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। मैंने कहा है कि कोई व्यक्ति चाहे पैसा लगाए या ना लगाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम माइंड लगा रहे हैं, हमने अपना क्या बोलते हैं, ऑफिस के लिए हमने जगह दे दिया, हमने प्रेमिसेस दे दिया अपना काम करने के लिए, पूरा प्रेमिसेस हमारा यूज़ में आ रहा है, सारे कमरे हमारे यूज़ में आ रहे हैं, हमने एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो हमने चाहे कैपिटल लगाएं या ना लगाएं, हम साझेदारी में साझेदार माने जाएंगे और हम उस साझेदारी संस्था के ओनर माने जाएंगे, मालिक माने जाएंगे, उसका स्वामित्व तो हमारे पास भी होगा। नेक्स्ट हमारा आता है ये पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक होती है जिसे हम कहते हैं साझेदारी समझौता या साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं इसको। तो ये साझेदारी संलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जब भी हम कोई भी व्यापार करते हैं, किसी के साथ करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो हमारे आपस में साझेदारों के बीच में क्या होना चाहिए, एक संलेख होना चाहिए, एक डीड होनी चाहिए, एक समझौता होना चाहिए कि जब हम व्यवसाय करेंगे तो उस व्यवसाय के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ऑलरेडी प्रीडिफाइंड होने चाहिए, कि हम उसमें कौन सा व्यक्ति, कौन सा पार्टनर, कौन सा साझेदार कितना रेशियो में प्रॉफिट लेगा, कितने रेशियो में उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा, इट ऑल थिंग्स प्री डिसाइडेड होंगी सबसे। तो सबसे पहले अब इसमें क्या, साझेदारी संलेख में सबसे पहले हम जो लिखते हैं, साझेदारी संलेख में क्या होगा, सबसे पहले साझेदारों के नाम होंगे, उनका पता होगा और उनकी सारी डिटेल्स होंगी, और उसके बाद हम जो व्यवसाय करने जा रहे हैं वो व्यवसाय का नाम होगा, उसका हम कब से शुरू कर रहे हैं और कब तक करेंगे वो व्यवसाय, उसका टाइम लिखा होगा। उसके साथ हम कितनी पूंजी लगाएंगे, मीन्स कितनी कैपिटल लगाएंगे, हर साझेदार कितनी कैपिटल लगाएगा, कितनी पूंजी लगाएगा। पूंजी जो होगी वो बार बार चेंज होएगी कि वही फिक्स रहेगी, मतलब कि सपोज अब आज हमारे पास 5 लाख रुपए, आज हमने इन्वेस्ट कर दिया, आज हमने साझेदारी में अपने 5 लाख दे दिया। इन केस हमारे पास अगले साल हमारे पास पैसा आ गया, ज़्यादा आ गया, 10 लाख 20 लाख कुछ आ गया, तो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी पूंजी बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे, ये सारी चीज़ें पहले ही आपकी साझेदारी संलेख में लिखी होनी चाहिए। आगे आपका आता है कि जो हम कैपिटल लगाते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मीन्स जो हमने पूंजी लगाई है अपने बिजनेस में उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, सभी साझेदारों को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसका रेशियो भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें कभी कभी ज़रूरत हो जाती है, हमें फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या पर्सनल कोई ज़रूरत होती है, तो हम अपने बिज़नेस से पैसा निकालते हैं। जब अपने बिज़नेस से अपने पर्सनली उसके लिए पैसा निकालते हैं तो आपको पता है उसे ड्राइंग कहते हैं, आहरण होता है। तो वो आहरण हम कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं कितनी कर सकते हैं, महीने में कितनी कर सकते हैं, साल भर में कितनी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो
मीन्स क्या बोलते हैं, हमारे साझेदारी संलेख में ये सब चीज़ें लिखी होनी चाहिए पहले से। नेक्स्ट आपका आता है कि हमें सभी साझेदारों को पैसा, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें साझेदारी में होनी चाहिए। और ख्याति, गुडविल, जब गुडविल का मतलब जब एक नया साझेदार आता है तो वो नया साझेदार गुडविल के लिए कुछ पैसा लाएगा कि नहीं लाएगा, लाएगा तो कितना लाएगा, किस रेशियो में लाएगा, इसको भी आपको साझेदारी संलेख में पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया मतलब उसकी जो संपत्तियां होती हैं उसके दायित्व से कहीं ज़्यादा कम हो जाती हैं, उसके दायित्व बढ़ जाते हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और उसकी असेट जो होती हैं बहुत कम हो जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दिवालिया होने की कंडीशन में कौन सा रूल फॉलो होगा, इंडियन एक्ट फॉलो होगा या गार्नर वर्सेस मरे का रूल फॉलो होगा, ये सब आपको साझेदारी संलेख में लिखना पड़ेगा। आप अपनी बुक में साझेदारी संलेख को पूरा अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो अब इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, आगे की वीडियो आप देखिएगा और जितना भी मैंने पढ़ाया इसके नोट्स आपको पिक्चर पिक्चर में सेंड किए जा रहे हैं, उसको आप तैयार कीजिए, नोटबुक में लिखिए और कल तक आप हमें सेंड कीजिए। थैंक यू।